मैं अपनी नॉर्थ अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक पैगाम देना चाहता हूं। डॉक्टर आसिफ जो अपनी कैंपेन कर रहे हैं यूएस कांग्रेस के लिए, मैं आज आप सबको अपील करता हूं कि इनको पूरी तरह बैक करें। और मैं क्यों चाहता हूं बैक करें, क्योंकि डॉक्टर आसिफ अगर कांग्रेस में जाएंगे और वो रिप्रेजेंट करेंगे कम से कम हमारा जो पाकिस्तानियों का मौकफ है, जो अभी तक बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं होता। हमारे और मुखालिफ ममालिक हैं जिनका मौकफ आ जाता है अमेरिका के पॉलिटिकल अरीना के अंदर। अमेरिकन पॉलिटिशियंस को उनका खास तौर पर हिंदुस्तान का मौकफ आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान का मौकफ नहीं आता और बड़ी वन साइडेड पिक्चर हमारे खिलाफ प्रेजेंट की जाती है। तो ये जरूरी है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन हो कांग्रेस में, और मैं समझता हूं कि डॉक्टर आसिफ एक ऐसे नुमाइंदे होंगे जो कि हमारा मौकफ पेश करेंगे वहां, और अच्छी तरह पेश करेंगे। शुक्रिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हु आर यू? आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज इस टॉपिक पे हम बात करना चाहिए। सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, ताकि आपको फर्दर मेरी जो वीडियोस हैं वो और वीलॉग्स हैं वो मिलते रहें। और आज इस टॉपिक में बात करना चाह रही हूँ वो है इमरान खान का, जो इस्लाम के बारे में आजकल वो पूरे उन्होंने अपनी सियासत की बुनियाद जो है वो इस्लाम के नाम पर रखी हुई है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरा पहले दिन से इनसे यही इख्तलाफ है, और ख़ास तौर पे जब 2014 के बाद 2017 में जो ये एक नई तंजीम की बुनियाद रखी गई और धरना हुआ और उसमें जो है वो पैसे बांटे गए, उसके बाद से मेरा ये बड़ा बुनियादी एक नज़रिया। तब इमरान खान साहब कहते थे कि मैं जाके उस धरने में बैठ जाऊंगा, और बाद में वही तंजीम जब आई, वही जो पार्टी जब आई दोबारा इनके इक़्तिदार में, तो इन्होंने उनके ऊपर जुल्म ढाया। आज इन्हें जो है वो 25 मई के जो वाक़यात हैं उनमें बड़ा दुख हो रहा है और ये बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इन्होंने जो हारिम रिजवी साहब के जलसे में जो भी हथकंडे इस्तेमाल किए, वो सबको पता है। किस तरह लोगों की मौत हुई, कैसे लोग ज़ख्मी हुए, वो सबको पता है। अपनी दफ़ा ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। आज जो टॉपिक है वो ये है कि जो डॉक्टर आसिफ है वो एक कादियानी है और वो अपने आप को अहमदी मुस्लिम लिखते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये आप लोगों को बता दूं, बल्कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं वो जानते भी होंगे, और मेरा ख्याल है जो हमारी नौजवान नस्ल है वो बिल्कुल भी नहीं जानती। ये कादियानी एक फितना है, वो मुसलमान नहीं है बल्कि वो काफर से भी बुरे मुर्तद हैं, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। जो कादियानी मिर्ज़ई, ये जो अब उसको मैं गाली देना नहीं चाहती, लेकिन वो गाली उसकी बनती है। जो मिर्ज़ई था वो कहता था कि जी मेरे पे नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नऊज़ुबिल्लाह उतरी है और उनसे बेहतर उतरी है। उसने कुरान मजीद में जो है वो अपना नाम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह रिप्लेस किया। अब ये कादियानी मियां आतफ़ भी था, जिसको ये इमरान खान साहब जो है वो लेकर आए और उन्होंने अपना मशीर हास बनाने के लिए इकॉनमी के हवाले से कोशिश की, लेकिन फिर जो लोगों ने, अवाम ने इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया तो उन्होंने ये जो है वो उसको ख़त्म किया या इसको रिमूव किया। तो बात यह है कि ये आजकल उसको प्रमोट कर रहे हैं और अपने पार्टी मेंबर्स को जो बरतानिया में उनको कह रहे हैं कि वो उनको वोट करें। एक वीडियो मैं साथ अटैच करूँगी जिसमें वो लोगों को कह रहे हैं कि उनको जो है वो वोट करें, ताकि ये कांग्रेस में जाके हमारा पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। हमारा नहीं, पीटीआई का मौक़िफ़। हमें अपने ऐसे मौक़िफ़ की ज़रूरत नहीं है जिसमें हम ये कहें कि कादियानी मुसलमान हैं। तो सॉरी टू से मैं इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ। अगर कोई मेरा ये पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचा सके तो प्लीज़ पहुंचा दें कि हमें ऐसी किसी भी जगह पर अपना पैगाम एक कादियानी के थ्रू नहीं पहुंचाना, जबकि हमें ये चीज़ ये जाके बताए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है। हम उसके बाद कोई और पैगाम पहुंचाएंगे। हमें ऐसी रोज़ी रोटी नहीं चाहिए या ऐसा ताल्लुक़ नहीं चाहिए जो हमारे मौक़िफ़ को जो है वो सही से रिप्रेजेंट ना कर सके। अब देखिए ना, आवाम तो बेवकूफ़ बन रही है। वो एक नारा लगाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी भी गलत तशरीह कर रहे हैं।
ये नहीं वो कह रहे हैं जो लोटे हैं वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है वो कभी लोटा नहीं होता। भाई किसी का ज़मीर भी तो जाग सकता है, किसी को आपकी पर्सनैलिटी की समझ भी तो आ सकती है, आपके फितने की समझ भी तो आ सकती है। लोग ये भी तो समझ सकते हैं कि आप गलत बोलते हैं, आप गलत बयानी करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आपका एजेंडा कुछ छोड़ है, यहूदियों का एजेंडा है आपके पास। आप देखें ना सुलेमान रुश्दी एक जो साहब हैं उन जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किताब लिखी, उसके ऊपर एक मुसलमान ने जाके एक अपने आप को मुश्किल में डाला, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया। 20-25 साल से वो बंदा जो है वो अब आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके ऊपर हमला किया गया ताकि उसको वो कत्ल कर सके। अच्छा उसने तो एक अपनी तरफ से अपनी जान का नजराना पेश किया। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं जी ये अमल गलत है, फिर आप वो अमल बता दें जिससे सुलेमान रुश्दी को सज़ा हो, बैरूनी कुत्ते तो नहीं उसको सज़ा देंगी। अब देखिए आसिया मलूना वाली बात पे सुलेमान तसीर को मुमताज़ कादरी साहब ने कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से सुलेमान तसीर ने भी अपनी जान गंवाई और मुमताज़ कादरी साहब को भी सज़ा दे दी गई। अब जब मुमताज़ कादरी साहब को सज़ा हुई तो वो क्या थी कि उन्होंने सुलेमान तसीर ने कहा था कि ये कानून जो ख़त्म नबूवत वाला कानून है ये गलत है और इसको जो है वो रिमूव कर देना चाहिए। तो मुमताज़ कादरी साहब ने सुलेमान तसीर को कत्ल किया। ये आसिया मलूना की केस की वजह से ही कहा गया था, आसिया मलूना को मिल के ही सुलेमान तसीर ने। और इमरान खान साहब बाहर बैठ के कहते हैं जी मैंने तो आसिया कोई ये कर नहीं सकता था, मैंने आसिया की सज़ा जो है वो माफ़ करवाई और उसको रातों रात बाहर भेजा कनाडा, उसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ये मेरा कारनामा है, जो कोई हुकूमत नहीं कर सकती थी वो मैंने किया। अब मैं अब यूट्यूब मानेंगे नहीं लेकिन मेरे पास इसकी वीडियोस मौजूद है, तो मैं आपको वीडियोस भी इसके साथ वो अटैच कर दूंगी। लेकिन बताइए कि आप इस्लाम का नाम किस वजह से आप जहाद कौन सा जहाद कर रहे हैं? सबसे पहला जहाद तो कादियानियों के खिलाफ बनता है, अब वो नहीं कर रहे तो आप कैसे कह रहे हैं जी आप जहाद कर रहे हैं? आप किस लिए अपने लिए जहाद कर रहे हैं? आपके लिए जहाद नहीं है। कोई भी यूथ आके मुझे ये बात बताए कि इमरान खान किसके खिलाफ जहाद कर रहे हैं, कौन सा जहाद कर रहे हैं? उनको सिर्फ अपनी कुर्सी जाने का गम है। अब मुझे ये बता दें कि 3.5 साल में वो कह रहे हैं जी मेरे पास कोई भी टीम नहीं थी जो कि इकॉनमी को लेकर चलती, मेरे हाथ में कोई भी ताकत नहीं थी कि मैं फ़ैसले कर सकता। फ़ैसले जो थी इस्टेब्लिशमेंट करती थी, वोट इस्टेब्लिशमेंट दिलवाती थी, मुझे लाने वाली भी इस्टेब्लिशमेंट थी। ज़रदारी और नवाज शरीफ के बारे में भी मुझे जो करप्शन के केसेस थे उनके बारे में मुझे आर्मी ने बताया। तो भाई अगर आपको आर्मी ने बताया है तो आर्मी अभी भी आपको ये बता रही है कि आप गलत इंसान हैं, तो अब आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे? आपने वो बात तो मान ली कि वो नवाज शरीफ करप्ट था, ज़रदारी करप्ट था, और आपने वो करप्शन के जो पैसे आए मलिक रियाज वाले वो आपने मलिक रियाज को वापस कर दिए। अब मलिक रियाज से जो है वो 19 मिलियन डॉलर जो है वो रिकवरी हुई, जो बरतानिया में जो उनकी क्राइम जो एक एजेंसी है उसने 19 मिलियन डॉलर कवर करके पाकिस्तान में भेजे। इमरान खान साहब ने वो जो हैं वो मलिक रियाज को वापस कर दिए। अब जब करप्शन की बात आती है, कह रहे हैं जी ज़रदारी साहब भी करप्ट हैं, नवाज शरीफ साहब भी करप्ट होंगे, हम कब कह रहे हैं? अब ये बातें आपको किसने बताई? आपके पास कोई सबूत नहीं था, आप भूत मान रहे हैं कि मेरे पास तो कोई सबूत नहीं था, मुझे तो बताया गया आर्मी की तरफ से। अब आर्मी आपको कह रही है कि जनाब आप नाअहल हैं, नकम्मे हैं, आपने मुल्क को तबाह कर दिया, डिफ़ॉल्ट हो चुका था, 99% पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट कर चुका था, और आप कह रहे हैं कि जी मैं अब उन चीज़ों को नहीं मानता, आप मुझे दोबारा रिव्यू करें, आप सारी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको रिव्यू करें, मुझे दोबारा लाएं। मैंने करना कराना कुछ नहीं है, मेरे पास ना कोई टीम है, ना कोई मैनेजमेंट है, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ करने जो का मैं हूँ ही नहीं, स्वाय मैं जो है वो एक बकवास है वो जो कर सकता हूँ और अपने मुंह से वो उल्टे सीधे अल्फाज निकाल सकता हूँ। कौम यूथ को जो है वो मैं भटका सकता हूँ, उनको बदतमीज़ कर सकता हूँ, अपने वालिदैन के सामने खड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि कौम यूथ को तो कुछ भी नहीं पता ना। उसको तो कभी आप अपनी फटी हुई शर्ट दिखा देते, कमीज़ दिखा देते हैं, कभी आपकी बेगम कहती है जी मैं आपके पास 4 कपड़े नहीं, आप हर रोज़ एक नया जोड़ा पहन कर आते हैं, शलवार के साथ, शलवार कमीज़ के साथ आपकी सेम वेस्ट कोट होती है,
आप एक लग्जरियस लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। आपने 300 एकड़ जो घर में रहते हैं, कनाल के घर में रहते हैं, 300 कनाल के घर में रहते हैं। 558 कनाल ज़मीन जो है वो मलक रियाज से आपने रिश्वत में ली और अलकादर ट्रस्ट बनाया, जिसमें आप अलकादर यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे थे, जिसमें गोगी और आप और आपकी बेगम पिंकी जो है वो ट्रस्टी हैं। तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जहाद का प्लीज़ नाम मत लें। जहाद एक जो इस्लाम का एक अहम रुकन है, जो कि काफ़िर क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ लड़ा जाता है। आप कहते हैं कि मैं दहशत गर्दों के साथ तो बैठ सकता हूँ, नवाज शरीफ और ज़रदारी के साथ नहीं बैठ सकता। यानी आप लोगों को कत्ल करने वालों के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन आप नवाज शरीफ और ज़रदारी के साथ नहीं बैठ सकते। आप मुल्क को डिफ़ॉल्ट तो कर सकते हैं, तबाह तो कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी बेहतरी के लिए कोई काम नहीं करेंगे। आप अपने जलसे जारी रखेंगे। लोग आवाम मरते हैं तो मरें, लेकिन आपको अपनी सीट वापस चाहिए। आप सिर्फ एक ही पैगाम दे रहे हैं, मैं मुल्क को जला दूँगा, मैं तबाह कर दूँगा, मैं बर्बाद कर दूँगा अगर मुझे दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म 2/3 मेजॉरिटी के साथ ना बनाया गया। तो आप कहाँ के किसके हमदर्द हैं? आप किसी के हमदर्द नहीं हैं। आप सिर्फ अपनी ज़ात से लेकर मैं के अलावा आपको कुछ नहीं आता। आप कहते हैं मैं कॉर्नर टाइगर